नमस्ते सदा रहिए हंसती। ज्ञानी कहते हैं इंसान को केवल एक कामना करनी चाहिए। एक कामना कौन सी? प्रकृतीश्वर आइए आप स्वयं आइए, प्रकृतीश्वर आइए आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न लाइए, आप स्वयं आइए। प्रकृतीश्वर आइए आप स्वयं आइए। क्यों? कि जब तक ईश्वर की कामना, आप ईश्वर की कामना जब करेंगे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। क्या कहते हैं? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। किसकी शरणा? हृदय की आवाज, दिल की आवाज, आत्मा की आवाज। सबके हृदय में ईश्वर का वास। ज्ञानी क्या कहते हैं? सबके हृदय में ईश्वर का वास, सबके दिल में ईश्वर का वास, सबकी आत्मा में ईश्वर का वास। हम सब परमात्मा की आत्मा। किसकी? परमात्मा। परमात्मा को बांटा नहीं जाता है। परमात्मा को बांट दिया तो इंसान बट जाएंगे। परमात्मा, सब में परमात्मा की आत्मा। परमात्मा को नहीं बांटना है। तो सब में परमात्मा की आत्मा और आत्मा की स्वर ईश्वर, हृदय का स्वर ईश्वर, दिल का स्वर ईश्वर। तो जब ईश्वर मिलेगा ना, तभी हम सुखी होंगे। कौन? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जब ईश्वर का स्वर मिलेगा, ईश्वर, जब हृदय का स्वर, दिल का स्वर, आत्मा का स्वर मिलेगा, तभी हम सुखी होंगे। और अगर हम कामनाओं के चक्कर में पड़े, खुली आंख से, खुली आंख तो दिमाग चालू, दिमाग चालू तो दिमाग भविष्य और भूत में लग जाएगा। भविष्य पकड़ में आता नहीं है। भविष्य तो रोज भूत में परिवर्तित हो जाता है। हर पल भविष्य भूत में बदलता रहता है। तो ये तन भी कामना करेंगे, तन की परिवर्तित होगा, भूत में परिवर्तित होगा ये तन। मन भी परिवर्तित होने लगेगा कामना करेंगे तो। धन भी परिवर्तित होगा कामना करेंगे तो। भूत वाला भविष्य, भविष्य वाला भूत में परिवर्तित हो जाएगा। तो सब इसी दिमाग की कामनाओं में दुखी हैं। कोई तन, कोई मन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी ईश्वर का दास। तो ईश्वर का दास बनना है हम सबको। कौन बनना है? ईश्वर का दास। ईश्वर को बुलाना है। अच्छा एक बात बताइए, आपका हृदय नहीं प्रसन्न हुआ तो क्या हुआ? दिमाग तो भविष्य की कामना करता है और भविष्य पकड़ में आएगा नहीं कभी भी। समय उसको भूतकाल में परिवर्तित कर देता है। तो हृदय ही प्रसन्न करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हृदय की आवाज प्रतिदिन कान में पड़ने लग जाए। स्वयं की आवाज, स्वयं ईश्वर, सबके में ईश्वर, सब में ईश्वर, सब में ईश्वर की अकल, सब में ईश्वर का ज्ञान, सब में ईश्वर की अकल, सब में ईश्वर का ज्ञान, सब में ईश्वर का बल। ईश्वर ने जो अपना जादू किया है ना, वो इस शरीर में किया है। किसमें किया है? इस शरीर के अंदर ईश्वर ने जादू किया है, अंगों में जादू किया है। ईश्वर ने अंगों में जादू किया है। आंखें बंद होती है ना, तो ईश्वर, हृदय, दिल, दिल, हृदय, आत्मा, ये आंखें बंद से ही कानों में आती आवाज एकांत में। और आंखें खुली तो भविष्य की कामना। तो कामनाएं तो लाखों हैं। तन की कामना वाला भी नहीं सुखी, मन की कामना वाला भी नहीं सुखी, धन की कामना वाला भी उदास। तो मस्त रहना है तो भूत भविष्य के चक्कर में नहीं पड़ना है, दिमाग के चक्कर में नहीं पड़ना है, खुली आंख के चक्कर में नहीं पड़ना है। आंखें हमको स्वयं के लिए दी हैं ईश्वर ने, ताकि हम सुख से चल सकें, सुख से ये जीवन सफल कर लें। क्या?
जीवन व्यर्थ न हो जाए। बड़े भाग मानुष तन पाया। क्या? बड़े भाग मानुष तन पाया। तो ये जीवन व्यर्थ न हो जाए तो ईश्वर का संग करना है, और ईश्वर को बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? इसीलिए कहते हैं प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत। ईश्वर को बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए, कुछ न लाइए, कुछ न लाइए, आप स्वयं आइए। तो हमको स्वयं को देखने वाली आंखें मिल जाएं ताकि जीवन सफल हो जाए। कौन सा? जीवन सफल हो जाए, जीवन व्यर्थ ना हो जाए। ये दिमाग व्यर्थ कर देगा, आपका जीवन सफल नहीं होगा। सुख, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, मुस्कान, मस्ती, नशा, नशा ईश्वर का नशा, ईश्वर का नशा, ईश्वर की कामना, ईश्वर की कामना, ईश्वर का नशा। और नहीं तो संसार में जो इंसानों ने बनाया है, सड़कें, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये सब इंसानों ने बनाया है। इनकी कामना में फंस गए तो प्रतिदिन 100 कामना, प्रतिदिन 100 कामना, हर पल कामना। ये गाड़ी हो जाए, ये बंगला हो जाए, ये टीवी हो जाए, ये फ्रिज हो जाए, ये क्या हो जाए। सर, सब सुख मिलेगा, सब सुख मिलेगा ईश्वर की शरण में। किसकी? ईश्वर की शरण में। ईश्वर रतन सबसे बड़ा धन। सुखी होना है, जीवन सफल करना है तो ईश्वर का संग। किसका? ईश्वर का संग। सब मिलेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किसी चीज का त्याग नहीं करना है, ईश्वर की आवाज को सुनना है। किसी चीज का त्याग नहीं करना है, ईश्वर का सुनना है। बस ईश्वर मिल जाए, ईश्वर सफल बनाएगा। कौन? ईश्वर सुखी करेगा, ईश्वर जीवन सफल करेगा। कौन करेगा? ईश्वर। और ये बुद्धि नहीं कर पाएगी, ये दिमाग नहीं कर पाएगा। संसार इंसान के दिमाग से बना है, ये सुख नहीं ढूंढ पाएगा, ये सुख नहीं ढूंढ पाएगा। कोई पद, प्रतिष्ठा, पदार्थ हृदय को नहीं प्रसन्न कर पाएगा, दिल को नहीं प्रसन्न कर पाएगा, आत्मा को नहीं प्रसन्न कर पाएगा। कामनाएं, 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 कामनाओं में उम्र चली जाएगी। क्या? उम्र चली जाएगी। दिल, हृदय, आत्मा प्रसन्न नहीं होगा। हमको प्रसन्न हम स्वयं कर सकते हैं। सामान नहीं, पदार्थ नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पदार्थ नहीं। हम स्वयं को स्वयं प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं की आंख चाहिए, स्वयं ईश्वर, स्वयं ईश्वर को बुलावें। ईश्वर को प्राप्त करना है, जीवन सफल करेगा स्वयं, स्वयं हृदय, स्वयं ईश्वर जो हृदय में बैठा है। सबके हृदय में ईश्वर का बल। क्या? सबके अंगों अंगों में जादू, ईश्वर का जादू। सबके अंगों में ईश्वर का बल, ईश्वर की अकल, ईश्वर का ज्ञान सब में है। ये संसारिक ज्ञान, कामनाएं, कामनाएं, रोज कामनाएं, रोज भविष्य की कामनाएं, भविष्य भूत में परिवर्तित। समय तो बदलता रहता है, तो सत्य कर्म करना है। जब भी मुख से बोलो सत्य बोलो। क्या बोलो? सत्य बोलो, मुक्ति है। क्या? ईश्वर संग है, हर पल संग है, जीते जी संग करना है। किसका? ईश्वर का। हर पल संग है, ईश्वर संग है। हवा में ईश्वर का बल है कि नहीं है? जल में ईश्वर का बल है कि नहीं है? और अग्नि में ईश्वर का बल है कि नहीं है? और धरती हमारी माता, पिता आसमान, ईश्वर का बल है कि नहीं है? सब कुछ इसी से आता, धरती माता से आता। सब कुछ धरती माता से आता। किससे आता? जन्मों जन्मों का नाता धरती माता से, जन्मों जन्मों से नाता। धरती हमारी माता, जन्मों जन्मों का नाता। हम जब भी पैदा होंगे इसी पृथ्वी पे पैदा होंगे। हमारा ग्रह यही है, हमारा घर यही है, इंसानों का ग्रह यही है, पृथ्वी ग्रह।
जन्म जन्म से हमारा पृथ्वी पे ही जन्म होगा, आगे भी जन्म होगा तो इसी पृथ्वी पे होगा, लेकिन सत्य ईश्वर बेड़ा पार करेगा। कौन? सत्य ईश्वर सफल करेगा। एक ही कामना, ईश्वर की कामना, एक कामना, ईश्वर की कामना, बाकी सब ईश्वर प्रदान करेगा। ईश्वर सब कुछ प्रदान करेगा, किसी चीज की कामना नहीं, ईश्वर की कामना। ईश्वर सब सुख देगा, सब सुख लहे ईश्वर की शरणा। दिल का स्वर, हृदय का स्वर, आत्मा का स्वर ईश्वर। कौन? दिल का स्वर, हृदय का स्वर, आत्मा का स्वर ईश्वर। ईश्वर एक, परमात्मा, सब परमात्मा की रचना। हम सब ईश्वर की रचना, हम सब परमात्मा की रचना है, हम सब में परमात्मा की आत्मा। बात समझ गए होंगे? सबको समझाइए। ये संसार इंसानों ने बनाया है और इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसकी कामना नहीं करना है। कामना ईश्वर की कामना। किसकी? ईश्वर की कामना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख। बजरंग बली बोलते हैं, महावीर हनुमान स्वामी, ज्ञानी महाज्ञानी महाबलशाली, हर पल ईश्वर संग है, हर पल संग है, ईश्वर संग है। प्रभु राम जी ने जो रावण से युद्ध किया, महाबली महाज्ञानी का संग किया। कृष्ण ने महाभारत लड़ी, अर्जुन को लड़वाई, किसको? महाज्ञानी महाबलशाली हनुमान जी को संग किया। तो हम सबको भी संग करना है जिसका बजरंग बली ने संग किया, परमात्मा का। सब में परमात्मा की आत्मा, सब में परमात्मा की आत्मा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, परमात्मा की आत्मा। परमात्मा की आत्मा का स्वर ईश्वर, हृदय में ईश्वर, हृदय की स्वर ईश्वर, दिल की आवाज ईश्वर। तो हमको स्वयं के हृदय की आवाज को प्राप्त करने के लिए ये आंख बंद, दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत, प्रतिदिन 21 मिनट स्वयं को स्वयं ही भगवान प्राप्त कर सकता है। कोई पड़ोसी नहीं दिलाएगा, कोई दूसरा भगवान प्राप्त कर लिया हो, कोई ज्ञानी महाज्ञानी नहीं दिला सकता। सबको स्वयं को सुखी करना है, स्वयं का ईश्वर को प्रदान करना, प्राप्त करना है, स्वयं के जीवन को सफल करना है। व्यर्थ नहीं करना है जीवन को कामनाओं में, भविष्य में कामना नहीं। भविष्य तो भूत में परिवर्तित होगा, भविष्य कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो किसी चीज की कामना नहीं। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, स्वयं के अंदर बैठा है। ज्ञानी सत्य बोलता है, समझ में आ जाए तो सबको वायरल कीजिएगा, सबको समझाइएगा। ये कामनाओं के चक्कर नहीं पड़ना है। प्रतिदिन कामना, प्रतिपल कामना, इस कामना से छुट्टी, इस दिमाग की कैद से मुक्ति, इस कामना से मुक्ति। केवल एक कामना, ईश्वर की कामना। सबका सबका भला, सबका भला, सब में ईश्वर का बल, सब में ईश्वर की अकल, सब ईश्वर, सब में ईश्वर, सबका भला, सबका सम्मान, सबका सम्मान। कोई बोलने में मिस्टेक हो क्षमा कर दीजिएगा। सबका भला, सबका भला।